बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास बेसिकली इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से जो सबसे पहली टाइप है उसका नाम है किनेसिक्स। किनेसिक्स कम्युनिकेशन मीन्स योर facial expressions, your gestures and your postures and your overall body language। ये सब चीज़ें जो हैं वो किनेसिक्स की कैटेगरी में आती हैं। ये थोड़ी सी पर्सनल हैं। बाज़ औक़ात जो आपकी अपीयरेंस है वो भी किनेसिक्स की कैटेगरी में ही आ जाती है, जो आपने ड्रेसिंग की होती है या जैसे आप दिख रहे होते हैं। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशंस की हम बात करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं उनमें से जो पहली चीज़ है वो हैं आपकी आईब्राउज़। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर को देखें, ये आपके पास तकरीबन 9 फेसेस शो हो रहे हैं और हर फेस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। आप अगर इनको गौर से देखें तो आँखों के अलावा जो सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेट कर रही है वो आपकी आईब्राउज़ हैं। नंबर 2 पे आपकी आइज़ हैं एंड देन इट्स योर माउथ। ऑल दीज 3 थिंग्स combine together and they make your overall facial expressions। facial expressions के साथ आपकी जो body language है वो काम करती है। आपके gestures and postures आ जाते हैं। the way you stand, the way you use your hands, the way you move, the way you look at things, all these things work together। for example अगर कोई शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है और उसको कन्फ्रंट करना पड़ गया है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उसकी आई कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। अगर एक झूठा शख्स कोई बात आपसे छुपाना चाह रहा है तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे ऊपर या नीचे देखेगा। हाथ कोशिश करेगा कि आप पीछे छुपा ले अपने। पैरों का रुख हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस साइड से उसको एस्केप मिल सकती है, वो उस जगह से गायब हो सकता है, भाग सकता है। तो आप देखिए कि ये किनेसिक्स में ये तमाम चीज़ों ने मिलकर आपको एक हिंट दे दिया कि ये शख्स जो या तो कोई बात छुपा रहा है या वो झूठ बोल रहा है या वो चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इन चीज़ों पर गहरी नज़र होना एक अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स जो है ये रेलेवेंट होती है टाइम से। यस, टाइम ओरिएंटेड होती है ये, और टाइम भी नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं मोनोक्रोनेमिक्स, एक को हम कहते हैं पॉलीक्रोनेमिक्स। मोनोक्रोनेमिक क्या होगा कि आपने एक चीज़ को बाकायदा प्लान किया है, आपने उसको शेड्यूल किया, शेड्यूल करके आपने उस सारे मामले को अरेंज किया, मैनेज किया है, ठीक है। और आपने क्या किया? अपने टाइम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके अपना तमाम तर फोकस जो है उस एक प्रोजेक्ट को देकर उस काम को अटेम्प्ट किया। पॉलीक्रोनिक क्या होता है? यस, थोड़ा सा लेस फोकस्ड होता है ये टाइम के मामले में, लेकिन आप इसको ये कह दें कि ये मल्टीटास्किंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ़ोन मीटिंग कर रहे हैं या टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कॉल करते हुए साथ आप अपनी नोट टेकिंग भी कर रहे हैं, आपने अपनी फाइल्स भी साथ अरेंज करके रखी हुई हैं, ठीक है। और दैट्स हाउ आप एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं। हो सकता है इस दौरान कोई आपके ऑफिस में आ जाए और आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर अपनी बात को कंटिन्यू रखें। तो दैट्स हाउ ये दोनों चीज़ें नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, कितने फोकस्ड हैं, कितने लेस फोकस्ड हैं, एंड दैट्स हाउ इट टॉक्स फॉर यू एंड इट शोज़ योर प्रोफेशनलिज्म। फिर हमारे पास जो अगली टाइप है वो है हैप्टिक्स। Haptics is all about touch behavior। ये पॉजिटिव भी हो सकता है,
और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब टच बिहेवियर में पॉजिटिव नेगेटिव को कौन सी 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं? नंबर 1, आपकी पर्सनल स्पेस। नंबर 2, टच itself physically. नंबर 3, इमोशंस। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? मिसाल के तौर पर आपकी ऑफिस में पर्सनल स्पेस है दैट नोबडी इज़ अलाउड टू क्रॉस, और अगर आपको फिज़िकली कांटेक्ट में आना ही है, जैसे कि हैंड शेक्स हैं, ये 2 चीज़ें मिसाल दे रही हूँ आपको, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगी हैप्टिक्स में। पर्सनल स्पेस क्या है? पर्सनल स्पेस को हम समझते हैं पहले। पर्सनल स्पेस, बीइंग अ फीमेल, मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी पर्सनल स्पेस है वो आपका 1 आर्म डिस्टेंस है फ्रॉम एनी कोलीग एट योर ऑफिस, 1 आर्म डिस्टेंस, एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू क्रॉस दिस डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स जिसको कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर के अलावा ये 1 आर्म डिस्टेंस क्रॉस करेगा तो ये अनकम्फर्ट होने की तरफ एक इंडिया देगा कि द अदर पर्सन इज़ नॉट फीलिंग ईजी एंड कम्फर्टेबल। फिर टच की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बात की, हैंडशेक की बात करते हैं, तो हैंडशेक मस्ट बी ऑलवेज वार्म एंड फ्रेंडली। आपकी वजह से किसी को कोई और मैसेज नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने कहा कि जी ये वो एक डेड फिश हैंडशेक्स होते हैं, बिल्कुल हाथ में जान ही नहीं होती और आप हाथ में डाल देते हैं, ये भी नॉन वर्बल मैसेजेस दे रहा है दैट द पर्सन इज़ या तो वो सामने वाले को अपने से कमतर समझ रहा है और या फिर वो ख़ुद कुछ एहसास कमतरी का शिकार है, तो में से कोई एक रीज़न है, दैट इज़ वाई उसके हाथ मिलाने में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। दूसरा जो है वो बहुत ही बॉसी किस्म का हड्डी तोड़ जिसे आप हाथ मिलाना कहते हैं, तो दोनों ही सूरतें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। हैंडशेक मस्ट बी, क्या मैंने आपको बताया कि ये वार्म होना चाहिए, ये फ्रेंडली होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसको 2 नाम देते हैं। एक हम उसको नाम देते हैं पैरा लैंग्वेज का, दूसरा आप इसको वोकलिक्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? पैरा लैंग्वेज, समथिंग दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज। बोलने में क्या? आपकी टोन, आपका वॉल्यूम, आपकी इंटोनेशन, ये सब चीज़ें आपके लिए कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं एक को कहती हूँ सिट डाउन और दूसरे को मैं कहती हूँ हैव अ सीट प्लीज़। अगर आप डेनोटेटिव मीनिंग्स देखें, डिक्शनरी में देखें, तो सिट डाउन एंड हैव अ सीट प्लीज़ के मीनिंग में अपेरेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, बैठिए। लेकिन सिट डाउन अपनी नेचर में एक बहुत ही बॉसी टोन रखता है, जबकि हैव अ सीट प्लीज़, वर्ड प्लीज़ अपनी नेचर में बड़ा सॉफ्ट एंड प्लेजेंट वर्ड है। आपको जब प्लीज़ बोलेंगे तो ऑटोमेटिक एक थोड़ी सी स्माइल जो है वो आपके होंठों पर ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये जो मेरी सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी थी, जो मेरी टोन थी, फिर मेरा जो वॉल्यूम था, फिर जो मेरी इंटोनेशन थी, इसने एक मैसेज दे दिया, हिडन मैसेज दे दिया कि मेरा मूड इस वक्त क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? काइनेसिक्स का, वोकलिक्स का एंड क्रोनेमिक्स का। जैसे कि ये देखिए, एक ऑफिस का एक उन्होंने सेटअप दिखाया है जहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस भी हो रही है, फिज़िकल एनवायरनमेंट मौजूद है, खातून जो हैं उनके कान के साथ सेलफोन लगा हुआ है, लेकिन साथ ही वो अपना कुछ फाइल वर्क भी कर रही हैं टाइम के अकॉर्डिंग। पीछे प्रॉक्सेमिक्स को भी आप देख सकते हैं कि 2 लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, वो फाइल भी शेयर कर रहे हैं,
वो उनके दरमियान टच बिहेवियर भी हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मिलकर जब कम्युनिकेट करती हैं तो फिर आप इसको प्रॉक्सेमिक्स का नाम देते हैं। तो ये थी आपके पास टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि सारी की सारी आपके लिए कम्युनिकेट करती हैं। जो एक ट्रू प्रोफेशनल होता है वो इन चीज़ों को जहन में रखता है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।